नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष मास्टर जी आपका फिर एक बार स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और हम साथ मिलके आगे ही ऐसे पढ़ते रहेंगे। और आज हम पढ़ेंगे इसका लास्ट मेथड, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड को हिंदी में कहते हैं विलोपन विधि। और सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसे हिंदी में प्रतिस्थापन विधि कहते हैं, ये हम अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लीनियर इक्वेशंस को सबसे सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका जो है वो एलिमिनेशन मेथड ही है, जिसे हिंदी में हम विलोपन विधि कहते हैं। सबसे आसान इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा करना ही नहीं पड़ता। जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने क्या पढ़ा था, एक से वैल्यू निकालेंगे, दूसरे में पुट करेंगे, उससे हमें एक वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी, उसके बाद उसे किसी भी एक इक्वेशन में पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आता था। इसमें क्या करना है, हमें सिंपल सा कोफिशिएंट सेम करने हैं। कोफिशिएंट को हिंदी में क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें क्या है, आपकी मर्जी है कि आप इसमें x का कोफिशिएंट सेम करना चाहते हो या फिर y का कोफिशिएंट सेम करना चाहते हो, मर्जी होती है आपकी। हम सिंपल सा क्या करेंगे, x के कोफिशिएंट सेम कर लेंगे और उसको काट देंगे। ठीक है, कोफिशिएंट बोले तो x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 3। कोफिशिएंट को हिंदी में कहते हैं गुणांक। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जैसे अगर हम 2xy का कोफिशिएंट पूछ रहे हैं, अगर हम y का कोफिशिएंट पूछ रहे हैं तो इसकी मल्टीप्लाई में जो भी है वो इसका सब कोफिशिएंट हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई में क्या क्या है, 2 है, x है, तो 2x इसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम करने हैं। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 2, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 1। हमें इसके कोफिशिएंट सेम करने हैं। कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। और करनी पूरे में है, सिर्फ एक पर्टिकुलर कांस्टेंट नंबर में या वेरिएबल में नहीं करनी है, सारे में करनी होती है ये। इस 2 की मल्टीप्लाई जब हम सब में करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई x में होगी तो क्या आएगा, 2x। 2 की मल्टीप्लाई y में होगी तो क्या आएगा, 2y, और 5 दूनी 10। 1 की मल्टीप्लाई जब हम किसी भी इक्वेशन हो, वेरिएबल हो, डिजिट हो, कुछ भी हो, जब हम किसी की मल्टीप्लाई 1 में करते हैं तो सेम ही आ जाता है, तो सेम ही आ जाएगा। 2x 3y 4। जो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करी है ये हम करते ही इसलिए हैं ताकि हमारे पास जो ये वेरिएबल है, जो हमारे पास ये जो नंबर्स वगैरह हैं ये सेम आ जाए। ठीक है, कोई भी एक वेरिएबल कोफिशिएंट उनके सेम आ जाए। पहला स्टेप रिपीट कर रहे हैं। पहला स्टेप क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना। क्यों करनी होती है, क्योंकि हमें कोई भी एक सेम करना होता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे x सेम करा है, यहाँ पे हम y को भी सेम कर सकते थे, y के वेरिएबल्स को भी, y के कोफिशिएंट्स को भी सेम कर सकते थे। कैसे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई होती और यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई होती। ठीक है, पहला स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई करना। दूसरा स्टेप साइन चेंज करना। किसके हिसाब से, बीच इस लाइन के हिसाब से। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब प्लस, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस, और प्लस का हो जाएगा माइनस। ध्यान रखना, साइन चेंज करने होते हैं। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि प्लस माइनस माइनस लिख देते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। सिर्फ साइन चेंज करना है हमें, सिंपली प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई पहला स्टेप, दूसरा स्टेप साइन चेंज करना, और तीसरा स्टेप बीच वाले साइनों को बिल्कुल इग्नोर कर देना है। ठीक है, सिर्फ हमें ऊपर वाले साइनों से मतलब है और नीचे वाले साइनों से मतलब है। ऊपर प्लस, नीचे माइनस, प्लस माइनस माइनस, 2x में से 2x कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। 5y आ गया, और मैंने पहले भी बताया है हमेशा साइन किसका आएगा, बड़े का। बड़ा कौन है, 3 या 2, 3 बड़ा है। अब कहेंगे 3 के आगे तो माइनस है, माइनस लगा दूं क्या, नहीं, इसका न्यू साइन क्या है, प्लस। मैंने क्या बताया था, बीच वाले साइनों को बिल्कुल इग्नोर कर देना है। उसका न्यू साइन क्या है, प्लस, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, प्लस रहेगा।
ऊपर प्लस नीचे माइनस, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 4 गए 6, साइन किसका आएगा, जो बड़ा है। मल्टीप्लाई का यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। y की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब जो भी वैल्यू आई है हमारे पास, उसे आपकी मर्जी है, आप किसी भी एक इक्वेशन में रख सकते हैं। हमें ये सिंपल रख दी है, क्योंकि ये सिंपल है इसलिए हम इसमें रख देते हैं, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है, 6/5। अब इसको डायरेक्ट मत पहुंचा देना यहाँ पे, मैं लास्ट क्लासेस में भी ऐसा बता चुका हूं कि क्या करते हैं, हम पूरे को ले जाएंगे इसको यहाँ पे, प्लस का यहाँ जाके माइनस। कैसे सोल्व करना है इसे, नीचे नीचे वाली की मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 पंजे 25, 6 कम 6, माइनस करके कितना आ गया, 19/5। यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। एक बार स्टेप रिवाइज करते हैं हम। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, उसके बाद साइन चेंज, और तीसरा और लास्ट स्टेप क्या होता है, बीच वाले साइनों को इग्नोर कर देना, ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और चीज देख लो, इसमें बोला है एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ लिया है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। हम इसमें सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि हमें न्यू मेथड सीखना है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड आप प्रीवियस क्लासेस से देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है ये, जिसे हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या बताया था मैंने, सबसे पहला काम होता है हमारा किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को सेम करना। हम इधर उधर करते ही नहीं है, ठीक है। हम सीधा सीधा x के कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं। हालांकि इजी कैसे रहेगा, y के कोफिशिएंट सेम करने से। क्यों, देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या होगा, दोनों के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे, तो इजी पड़ेगा हमें, ठीक है। करने को आप ऐसा कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है। लेकिन मैं एक ही चीज बताऊंगा, वही सारे क्वेश्चंस में अप्लाई कर देना, ज्यादा ठीक रहेगा। हम x के वेरिएबल्स को सेम कर रहे हैं यहाँ पे। आपकी मर्जी है, आप y के वेरिएबल्स को भी सेम कर सकते हो। एक काम करते हैं, हम y के वेरिएबल्स को ही सेम कर लेते हैं। हम सिंपल क्या कर लेते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आप सोचोगे कि मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों नहीं करी। क्रॉस मल्टीप्लाई मुझे इसलिए करनी पड़ती क्योंकि मैं x के कोफिशिएंट्स को सेम करता, ठीक। यहाँ पे मैंने सिंपल 2 से मल्टीप्लाई इसलिए करी है क्योंकि यहाँ पे 4 है और 2 की मल्टीप्लाई अगर 2 में हो जाती है तो यहाँ पर भी 4 आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको दोनों ही मेथड से करके दिखा देता हूं। थ्री एक्स 4y इक्वल टू 10। इस 2 की मल्टीप्लाई पूरे में होनी है, 2 दूनी 4, ये क्या आ गया 4y और ये क्या आ गया 4, ठीक है। अब ध्यान देना जरा, ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पे, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या करा था, यहाँ पे हमने साइन चेंज करे थे, ठीक है। यहाँ पे हम साइन चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या था हमारे पास, ये भी प्लस में था, ये भी प्लस में था। हमें इसको कैंसिल आउट करना था, इसलिए हमने साइन चेंज करे थे ताकि प्लस माइनस वाला कट जाए। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो क्या यहाँ पर साइन चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। इसको सिंपली ऐसे ही काट देंगे, ठीक है। साइन चेंज हम तब करेंगे जब हमें माइनस करना होगा, और माइनस करते टाइम ही हम बीच वाले साइनों को इग्नोर करेंगे। अगर हम माइनस नहीं कर रहे हैं तो हम साइंस को इग्नोर नहीं करेंगे। 7 और 3 और 4 ये 7 हो गया,
तो यहाँ पे माइनस करके कितना आ गया हमारे पास 6 आ चुका है। ठीक है, सॉरी माइनस थोड़ी होगा, साइन चेंज थोड़ी कर रहे हैं हम। यहाँ पे क्या आएगा प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड, इसे कैंसिल आउट करके कितना आ गया 2। ठीक है, अब हमारे पास जो भी आया है उसकी वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे। हम 2 में रख लेते हैं, क्यों? क्योंकि इसके वेरिएबल्स छोटे छोटे हैं। ठीक है, 2x 2y इक्वल टू 2। x की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास 2 आ चुकी है, 2 दूनी 4। x की वैल्यू पुट करी यहाँ पे, 2 दूनी 4 हो गया, बाकी सब कुछ सेम आ रहा है। प्लस का इधर जाके माइनस के इधर जाके प्लस। ऐसा क्यों करा हमने? ताकि वेरिएबल वाले सारे एक साइड हो जाएं और नॉन वेरिएबल वाले एक साइड हो जाएं। सिंपल देसी भाषा में एबीसीडी वाले एक साइड और बिना एबीसीडी वाले एक साइड। 4 में से 2 गए 2 और मल्टीप्लाई का यहाँ जाके डिवाइड, कैंसिल आउट करके कितना आ गया ये 1। हमारे पास x की वैल्यू 2 आ चुकी है और y की वैल्यू 1 आ चुकी है। ठीक है, ये हमने कैसे करा कि हमने y के कोफिशिएंट सेम करे। अब हम वैसे ही करते हैं जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था। कुछ नहीं करना, 3 स्टेप फॉलो करने हैं जैसा कि मैंने बताया था। पहला क्रॉस मल्टीप्लाई, दूसरा साइन चेंज एंड द लास्ट वन बीच वाले साइनों को इग्नोर कर देना। ठीक है, एक बार हम रिपीट करते हैं इस क्वेश्चन को वैसे ही जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सीखा था। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि हम पहले वाले को सेम कर लेंगे, चाहे क्वेश्चन कैसा भी क्यों ना हो। सेम करते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, बाहर वाले की मल्टीप्लाई अंदर सभी में होगी, सभी में। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई जब इसमें होगी 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 और 2 10 ज़ा 20। यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई सभी में होगी। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है कि हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए। दूसरा स्टेप क्या था हमारे पास कि हमें बीच वाले साइनों को चेंज करना था, मतलब इन वाले साइनों को चेंज करना था। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, कुछ नहीं होता तो प्लस होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना था, बीच वाले साइनों को इग्नोर करना था। लास्ट स्टेप हमारा यही होता है। अब बस कैंसिल आउट कर लो, 6x में से 6x गए, कैंसिल हो गया। पहला वाला हमेशा कैंसिल हो जाएगा अगर आप डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो। पहला वाला हमेशा कैंसिल आउट होना ही चाहिए। ऊपर प्लस नीचे प्लस, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। 14 आ गया और क्योंकि 8 बड़ा है इसलिए इसका साइन आ गया। प्लस माइनस, माइनस होता है। 20 में से 14 गए, 20 में से 6 गए, 14 बच गए यहाँ पे। मल्टीप्लाई का यहाँ जाके डिवाइड और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है, ये 1 आ चुकी है। अब जो भी हमारे पास वैल्यू आ रही है उसे हम किसी भी एक इक्वेशन में रख सकते हैं। ये हम सेम कर रहे हैं क्योंकि देखो इसके कोफिशिएंट्स छोटे दिख रहे हैं हमको। ठीक है, तो हम इसी में वैल्यू पुट कर लेते हैं। हमें ऐसा करके चलना है ताकि एग्जाम में हमारा कम से कम टाइम में कम से कम कैलकुलेशन हो और जल्दी से जल्दी हमारा आंसर आ सके। हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x - 2y = 2। यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 आ गई है। 2 एकम 2, माइनस के इधर जाके प्लस हो चुका है। कितना आ चुका है ये 4 और मल्टीप्लाई का यहाँ जाके डिवाइड, कैंसिल आउट करके आ गया 2। ठीक है, ये तो सिंपल सी कैलकुलेशन है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सबसे सही यही रहेगा कि आप इस वाले मेथड को फॉलो करें, क्योंकि इसमें आपको देखना भी पड़ सकता है कि मतलब किसको सेम करें, प्लस करें, माइनस करें। इसमें क्या है सिंपल सा कि 3 ही स्टेप फॉलो करने हैं आपको। पहला क्रॉस मल्टीप्लाई,
दूसरा साइन चेंज, और तीसरा बीच वाले साइनों को इग्नोर कर देना। सिंपल से स्टेप है ये 3 स्टेप, और इससे आपका आंसर बहुत ज़्यादा जल्दी और इजीली आ सकता है। ठीक है, करने को आप इससे भी कर सकते हो, करने को आप इससे भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मैंने आपको दोनों ही तरीके से बता दिया है। तो शुरू करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास थर्ड क्वेश्चन क्या है, 3x - 5y - 4 = 0, 9x = 2y + 7। पहले इसको सही से कर लो, वेरिएबल वाले एक साइड और नॉन वेरिएबल वाले एक साइड कर लो। 3x - 5y माइनस के अंदर जाके क्या बन गया 4, 9x और ये प्लस का यहाँ जाके माइनस, और ये 7 तो यहीं पे ही है। ठीक है, अब वेरिएबल वाले एक साइड हो चुके हैं और नॉन वेरिएबल वाले एक साइड हो चुके हैं। अब आप इसमें भी कुछ भी कर सकते हो, चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर सिंपल सिर्फ इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके छोड़ सकते हो। क्यों? 3 3 = 9 और दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। हम जो एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपने हिसाब से किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हम क्यों कर रहे हैं? ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि कोई भी एक गायब हो जाए। एलिमिनेट शब्द से बना है। एलिमिनेट का मतलब होता है किसी भी एक को बाहर निकालना। आप x को भी बाहर निकाल सकते हो, आप y को भी बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, अपनी लाइफ से x को बाहर निकाल दो, फायदे में रहोगे। 3 दिया 9, 5 दिया 15, 4 दिया 12। एक की मल्टीप्लाई सब में करोगे सेम ही आ जाएगा। ठीक है, क्या यहाँ पे हम साइन चेंज करेंगे? यस करेंगे। क्यों? क्योंकि 9x भी प्लस का है और नीचे भी 9x प्लस का है। प्लस प्लस तो प्लस हो जाएंगे, लेकिन हमें तो गायब करना है, और गायब करने के लिए इनका कटना जरूरी है। कटना जरूरी है, काटेंगे कैसे? माइनस होगा तभी तो 9 में से 9 जा पाएगा। ठीक है, तो साइन चेंज कर देते हैं। प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस, प्लस का है तो माइनस। 9 में से 9 गया, कैंसिल आउट हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस, 15 में से 2 गए 13। साइन किसका आएगा? जो बड़ा है। बड़ा कौन है? 15 बड़ा है ना, इसके आगे माइनस है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस, 12 में से 5 गए, सॉरी 12 में से 7 गए 5। साइन किसका आएगा? जो बड़ा है। ये प्लस का है तो प्लस का ही आ जाएगा। मल्टीप्लाई का यहाँ जाके डिवाइड। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ चुकी है? y की वैल्यू आ चुकी है। ध्यान से सुनना जरा भाई, क्योंकि माइनस में आई है। ध्यान से करना क्वेश्चन को, एग्जाम में भी माइनस पे जरूर ध्यान देना, क्योंकि यही वो चीज़ है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हम करके तो सारा आए थे, पता नहीं हमारे मार्क्स कहाँ चले गए। हमारे मार्क्स ये ले गया। माइनस बहुत सवालों को गलत करवाता है, ध्यान से चलना है। हमारे पास जो भी वैल्यू आई है उसको हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। बताओ पहले में ठीक रहेगा, दूसरे में ठीक रहेगा? यहाँ तो दोनों के ही देखो, ये बड़ा है ये छोटा है, ये छोटा है ये बड़ा है, तो किसी में भी पुट कर लो। हम पहली में पुट कर रहे हैं तो 3x, y की वैल्यू कितनी है? 5/13। बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई, और माइनस का माइनस लगा दो। माइनस नीचे हो ऊपर हो बात सेम ही होती है। 4 का 4। ठीक है, 3x 5 पंजे 25, क्रॉस मल्टीप्लाई मत कर देना। 13 एकम 13, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ये मैंने पहले भी बता रखा है कि जब हम प्लस या माइनस करते हैं तो हम बड़े का साइन देखते हैं, लेकिन जब हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हम सीधा कर देते हैं। सीधा बोले तो माइनस माइनस अगर प्लस होता है तो सीधा प्लस का निशान लगाना है, कुछ नहीं देखना कौन बड़ा है कौन छोटा। लेकिन ऐसा हम केवल तभी करते हैं जब हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे होते हैं। अब इसको डायरेक्ट मत पहुंचा देना इधर, ये पूरा फ्रैक्शन जाएगा, प्लस का यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं इसे? नीचे नीचे वाले की मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। 13 चौके 52, 25 एकम 25, माइनस करो इसे
12 में से 5 गए 7, ये 2 बट्टे में 13। ये ऊपर है, नीचे पहुंच जाएगा यहाँ और काट के कितना आ जाएगा 9। तो ये कितना आ गया हमारे पास, x की वैल्यू कितनी आ गई 9/13। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 9/13 और y की वैल्यू कितनी आ गई 5/13, वो भी माइनस में। ठीक है, इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, फर्स्ट क्वेश्चन का। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये। फ्रैक्शन में देख के घबराना नहीं है, पहले भी बोला है, फ्रैक्शन मतलब जो ये बट्टे में संख्याएं होती हैं, डेसिमल मतलब जो दशमलव वाली होती है, पॉइंट वाली होती है, और रूट, ये 3 चीज़ों को देख के घबराना नहीं है। सिंपल सा, जैसा हम क्वेश्चन अभी तक करते हुए आए हैं वैसे ही हमें क्वेश्चनों को आगे देखना है। इन्हें क्या करना है, पहले हमें इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेना है। नीचे नीचे वाले की मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 की मल्टीप्लाई इसमें होगी 3x, 2 दूनी 4, डिवाइड का यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई। एक इक्वेशन ये होगी हमारे पास। दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, अपॉन में कुछ नहीं है 1 लगा लिया, सेम नीचे नीचे वाली की मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 एकम 3 और 1 की गुणा होगी तो सेम ही आ जाएगी, डिवाइड का यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई। 2 इक्वेशन बन गई। अब बस इन्हें सॉल्व कर दो। 3x 4y माइनस का 6, 3x y 9। अब हमें इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें एलिमिनेट करने के लिए, किसी एक को बाहर निकालने के लिए किसी एक की ज़रूरत पड़ती है सेम करने की। और इसमें से देखो पहले से ही सेम है तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधा साइन चेंज करो इसके हिसाब से। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। प्लस 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 होता है, जो बड़ा है उसका साइन आ चुका है। माइनस माइनस प्लस होता है, जो बड़ा है उसका साइन आएगा। 9 बड़ा है, 9 के आगे कुछ नहीं है मतलब प्लस, तो क्या यहाँ पे मैं प्लस लगा दूँ? नहीं, इसका नया साइन क्या है माइनस, तो माइनस ही आएगा। मल्टीप्लाई का यहाँ जाके डिवाइड, और ये कितना आ गया माइनस का 3। ठीक है, अब हमारे पास जो भी वैल्यू आई है उसे रख दो बस। कौन सी इक्वेशन में रखें? दोनों ही एक जैसी है, इसमें रख लेते हैं, थोड़ी सी इजी लग रही है ये। y की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस, प्लस का यहाँ जाके माइनस, माइनस करके 6 और मल्टीप्लाई का यहाँ जाके डिवाइड। y की वैल्यू कितनी आ चुकी है 2। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी आपको कभी किसी भी चीज़ में डाउट लगे इस चीज़ को लेके, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन करके आपको बता दूंगा। ठीक है, ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिएगा और रिवीजन ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।